Dear students, welcome to the today e-lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Module 6 Recent Developments. Today we will discuss lecture number 44. In lecture number 44 we will discuss relationship marketing. What is the meaning of relationship marketing? Relationship marketing refers to the activities undertaken by the firm to establish and maintain the profitability एंड द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स। तो एक टर्म आती है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसका एक पार्ट है रिलेशनशिप मार्केटिंग। आज की डेट में जितनी भी कंपनीज हैं वो कंपनी चाहती हैं कि वो अपने कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस को मेंटेन करके रखें, जिससे कि वो कस्टमर्स कंपनी को प्रॉफिट दें और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो। पहले होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और आज की डेट में होती है रिलेशनशिप मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो जैसे ही कंपनी ने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर दिया उसके बाद वो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो कंपनी जब कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर देती है उसके बाद भी वो कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन रखती है। तो द रिलेशनशिप मार्केटिंग डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केटिंग इन द सेंस दैट द फॉर्मर का मतलब रिलेशनशिप मार्केटिंग रिलाई हैविली ऑन द कस्टमर रिटेंशन एंड दियर सेटिस्फैक्शन। तो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग में है उसमें कंपनी का क्या फोकस होता है कि कंपनी के साथ नए नए कस्टमर्स तो ऐड हों, लेकिन जो ऑलरेडी उनके कस्टमर्स हैं वो भी रिटेन रहें, वो भी वापस है उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करें। और वो परचेज कब करेंगे? जब वो उस कंपनी से सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर कस्टमर्स कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे तो उनकी जो लॉयल्टी है वो लॉयल्टी हाई होगी और उन कस्टमर्स का उन कंपनी के साथ जो रिलेशन होगा वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, वन वे रिलेशनशिप नहीं होगा। और रिपीटेटेड सेल्स होगी तो कंपनी का भी जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि अगर कंपनी के पास हर साल नए कस्टमर्स तो ऐड हों लेकिन उसके जो पुराने कस्टमर्स हैं वो उसको छोड़कर चले जाएं तो कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं हो पाएगा। जबकि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उसमें फोकस किसके ऊपर था? कस्टमर एक्विजिशन की। हर साल नए कस्टमर्स को ऐड करना है और उनसे एक बार सेल करनी है, तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो रिलेशनशिप पर नहीं देते थे। आज की डेट में आप देखोगे, आप कहीं पर भी किसी भी कंपनी से एक प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो तो कंपनी के पास आपका डेटाबेस चला जाता है, तो कंपनी के कोई भी ऑफर्स होते हैं तो वो आपके मैसेजेस पर आते हैं। कंपनी की तरफ से आपको फीडबैक कॉल भी आता है, तो कंपनी की तरफ से कोई ऑफर्स होते हैं वो भी आपको कम्युनिकेट किए जाते हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आती हैं? रिलेशनशिप मार्केटिंग में आती हैं। पहले कंपनी है वो मास मार्केटिंग करती थी। मास मार्केटिंग का मतलब हर किसी के लिए सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम प्रमोशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब कंपनी है वो कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कर रही है। कस्टमाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का क्या मतलब होता है? हर कस्टमर से कंपनी कांटेक्ट करती है उनके मैसेजेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, और जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड भी किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे मारुति के आप नेक्सा शोरूम में जाओगे, आपको वहाँ पर इग्निस गाड़ी परचेज करनी है तो पहले जर्नल कलर ही हुआ करते थे, अब पैटर्न होते हैं। वहाँ पर स्क्रीन होगी, स्क्रीन पर आप अपनी गाड़ी का क्या पैटर्न चाहिए, आपको ब्लू के साथ कौन से कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके साथ क्या पैटर्न चाहिए, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आपको जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ी डिलीवर होगी। आप टाटा के शोरूम में जाओगे तो टाटा ने है रिदम पैकेज लॉन्च किया हुआ है, तो टाटा की गाड़ियों को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड भी करा सकते हो। तो कंपनी से ही आपके लिए कस्टमाइज जो गाड़ी है वो आएगी। तो जब हमको हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन मिल रहा है तो हमारा उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है, उसके बाद भी कंपनी है चाहती है कि वो कस्टमर के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, क्योंकि फ्यूचर में जब उसे दोबारा से उस प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत पड़े तो वो उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही क्या करे? प्रेफर करे। जैसे डोमिनोज है वो रिलेशनशिप मार्केटिंग पर एम्फेसिस करता है। कैसे? कि वो जो अपने कस्टमर्स हैं जब वो बिलिंग कराते हैं तो उनसे वो कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं और बाद में है वो अपने पिज़्ज़ा की क्वालिटी के लिए कस्टमर को फीडबैक कॉल भी करते हैं जब एक बार उनको पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाता है, तो इससे वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपने कोई गाड़ी परचेज की
तो आपने उस गाड़ी की सर्विस कराई, तो आपको सर्विस के बाद सर्विस कॉल आता है, तो सर्विस कॉल भी बेसिकली क्या होता है, एक फीडबैक कॉल होता है कि आप गाड़ी की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के सर्विस स्टाफ के बिहेवियर से सेटिस्फाइड है या नहीं है, आउट ऑफ 10 आप सर्विस को कितने मार्क्स दोगे। तो वो कंपनी कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर रही है। कंपनी ये चाहती है कि कस्टमर ये ना सोचे कि कंपनी जब तक उनके साथ कम्युनिकेशन में थी, जब तक उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, एक बार प्रोडक्ट परचेज कर लिया उसके बाद कंपनी उनके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में कंपनी ये चाहती है कि कस्टमर को हमेशा ये लगे कि कंपनी हमेशा उनके साथ है। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कस्टमर की लॉयल्टी है इंक्रीज होती है। लॉयल्टी का मतलब कस्टमर के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो भी वो आप ही की कंपनी के प्रोडक्ट्स को बारंबार परचेज करता है। स्ट्रॉन्ग रेफरल्स, अगर कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर होगा, वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा, तो वो आपके प्रोडक्ट की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी करेगा और दूसरे लोगों को रेफर भी करेगा। नेक्स्ट, कस्टमर रिटेंशन, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, लॉयल है, तो वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को ही बार बार परचेज कर रहा है, तो आपकी रिटेंशन रेट हाई होगी। आपको फीडबैक, कंपनी की तरफ से आपसे फीडबैक लिया जाता है, तो अगर आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपको उस फीडबैक से सॉल्यूशन मिल जाता है। आप एज ए कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, आपको अच्छी सर्विस मिलती है, आपको आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट मिलते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग में बेसिकली 2 वेज कम्युनिकेशन होता है। कंपनी है वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन करती है। लॉयल्टी प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है, जो एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को बारंबार यूज करता है तो कंपनी उनको अलग से है बेनिफिट्स देती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास हुंडई की गाड़ी है, अब वो नई गाड़ी परचेज करना चाहता है, तो कंपनी है उसकी पुरानी हुंडई की गाड़ी को एक्सचेंज में तो लेगी, लेकिन इसके अलावा 15,000 रुपये का लॉयल्टी बेनिफिट्स भी दे रही है, बोनस भी दे रही है कि आप हुंडई की गाड़ी को वापस परचेज कर रहे हो, तो अगर उस गाड़ी की प्राइस 1 लाख रुपए है, वो तो लगेगी एक्सचेंज में, लेकिन 15,000 रुपये की आपको एडिशनल छूट इसलिए मिलेगी कि आप वापस उस कंपनी की गाड़ी को ही परचेज कर रहे हो। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स बोलते हैं। आपने कई बार देखा, विशाल मेगा मार्ट से कंटिन्यूसली प्रोडक्ट परचेज करते जाओ तो आपके बिलिंग में पॉइंट्स ऐड होते जाते हैं। जितनी बार भी आप बिल कराते हो तो जो पॉइंट्स होते हैं, आप एक लेवल पर जाकर उन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो। ईजी डे में आपको एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड के बेस पर आपको एडिशनल 10% का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा बेनिफिट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग की क्यों आज की डेट में कंपनी जब रिलेशनशिप मार्केटिंग पर फोकस कर रही हैं, क्या रिलेशनशिप मार्केटिंग के बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे मेन और अटमोस्ट बेनिफिट क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग से जो कस्टमर है उसका लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने केवल एक ही बार आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया, कस्टमर हमेशा आप ही कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा। तो जब कंपनी है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर फोकस करेगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करेगी, कस्टमर की क्या वांट से उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराएगी, तो बट ऑब्वियस कस्टमर उस ब्रांड के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ लंबे टाइम तक रहेगा। सेकेंड, रिलेशनशिप मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है, हर कोई कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट की एडवांटेजेस ही दिखाती है। तो कस्टमर को ही पता है इस कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो वो अपनी एडवांटेजेस ही बताएगी। लेकिन अगर हमसे कोई कस्टमर है, वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट की बड़ाई करता है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका कोई हिडन मोटिव नहीं है। मुझसे कोई कहता है कि भाई टाटा की ये गाड़ी बेस्ट है, इस सेगमेंट में इससे बेस्ट कोई नहीं है, तो मुझे पता है टाटा की तरफ से उसको कोई इंसेंटिव तो मिल नहीं रहा, वो खुद सेटिस्फाइड है, इसी वजह से वो उस गाड़ी की बड़ाई कर रहा है। तो इसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो अगर आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, आपके कस्टमर आपसे रिटेन रहेंगे, आप अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो कस्टमर्स आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट की पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी करेंगे। तो वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, पीयर्स को, कलीग को भी आपके कंपनी के ब्रांड्स को ही परचेज करने के लिए जोर देंगे। तो उससे आपको है ज़्यादा आपकी जो सेल्स है और रेवेन्यू है और कस्टमर बेस है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या है, जब एक बार आपने अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन कर ली, तो अगर किसी रीजन से, रॉ मटेरियल की क्वालिटी की वजह से या फिर है ज़्यादा महंगाई की वजह से आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है, कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज होता है, तो भी कस्टमर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ही परचेज करेगा। तो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके सुख में भी कस्टमर आपके साथ रहेगा, आपके दुख में भी कस्टमर आपके साथ ही रहेगा।
नेक्स्ट क्या बेनिफिट है, जब कस्टमर है वो किसी ब्रांड के साथ हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करता है तो उस ब्रांड को यूज करते टाइम हैप्पी होगा, खुश होगा और वो कंपनी को वैल्यूएबल फीडबैक देगा क्योंकि वो उस ब्रांड की केयर करता है। तो अगर उस ब्रांड में वाकई में जेन्युइन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम भी बताएगा, जिससे कि आप कोई भी नए प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो कस्टमर के वैल्यूएबल फीडबैक से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। जो कंपनी रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करती है उसको मार्केट में अपने कंपटीटर के ऊपर एडवांटेज मिल जाती है क्योंकि वो कस्टमर से ज़्यादा पर्सनल टच में रहती है। तो कम्पिटिटिव एडवांटेज का मीन्स क्या होता है, कंपटीशन में कंपटीटर्स के ऊपर आपको एडवांटेज मिलना। तो कंपनी कैसे कर सकती है, ऑनेस्ट एंड कीप एन ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। ये नहीं कि कस्टमर जब तक आपके प्रोडक्ट की बड़ाई कर रहे हैं जब तक तो आप उनको सुन रहे हो, और अगर आपके प्रोडक्ट का पॉजिटिव फीडबैक नहीं दे रहे तो आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। तो आपको ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन रखना है। सेकंड क्या है, फीडबैक प्रॉपर होना चाहिए, उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए। थर्ड क्या है, कस्टमर्स को सपोर्ट दो सर्विस में। अगर आपने उसका प्रोडक्ट परचेज किया है, उस उम्मीद में परचेज किया है कि वो प्रोडक्ट से उसे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप जगह जगह अपने सर्विस स्टेशन ओपन कर सकते हैं। आप कस्टमर को है टोल फ्री नंबर पर सर्विस के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, तो उससे कस्टमर का रिटेंशन हाई रहेगा। आप अपने कस्टमर्स के साथ सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, पिनरिस्ट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आप अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज करोगे। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड की इमेज को आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करो। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार है मैं यूट्यूब पर देखता हूँ पर्टिकुलर एक किसी कंपनी का कोई रिव्यू देख रहा हूँ तो नीचे है कस्टमर्स कुछ कमेंट लिख देते हैं, तो कस्टमर कमेंट लिख देते हैं तो कंपनी की तरफ से उनको रिप्लाई आता है कि हम आपके इस कमेंट को सीरियसली ले रहे हैं और हम आपको जल्दी से ही फीडबैक देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, कोई अगर आपकी बड़ाई कर रहा है तो आप उसको एक थैंक नोट भी दे सकते हो, तो कस्टमर को भी लगता है कि मैंने कोई फीडबैक दिया, कमेंट दिया तो उसका मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है उसका किसका मेन कंपोनेंट है, वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, और इसमें मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन करना, जिससे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए लॉयल हो, ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना, यानी कस्टमर को जैसे तैसे कर सेल कर दी और उसके बाद कस्टमर का कोई ध्यान नहीं रखना। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है सेल्स मैनेजर के लिए कि उनको अपने कस्टमर्स के साथ है अच्छे और हेल्थी रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था, लेक्चर नंबर 44 रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।